लोकसभा चुनाव में आगे क्या कुछ चीजें होनी है, कैसे क्या कुछ होना है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नामी अधिवक्ता हाईकोर्ट के पुनीत तिवारी जी हैं। पुनीत जी, सबसे पहले आपका द न्यूज़ वेब पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनीत जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव सामने है, सारी पार्टियां संघर्ष में उतरी हुई हैं। क्या लगता है आपको, इसमें किस विचार का अभी विचार है, किस चीजों के पर ध्यान दिया जाए जो ये कायदे की सरकार आ सके समाज में। जिस प्रकार से देखा जाए तो जो सरकारें रही, कोई काम नहीं ढंग के आए सामने। तो आपको क्या लगता है, आप अधिवक्ता के तौर पे आपको क्या कुछ आपका अनुभव है इसमें, जरा साझा करिए हमारे साथ। देखिए, हम समाज को और ख़ास तौर से वोटर वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी भूतपूर्व सरकारें रही हैं या जो वर्तमान में सरकारें हैं, तो जनता को उसमें कंपैरिजन करना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि जो हमारा विकास का मुद्दा है या जुमलेबाजी का मुद्दा है। जनता को ये देखना चाहिए कि जो पिछली सरकारें हैं उन सरकारों ने क्या किया है, जो वर्तमान की सरकार है वो सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, और उसके बाद मंथन करने के बाद अपनी एक नई और साफ सुथरी छवि की जो सरकार है, जो कि विकास की बात करे और संभावित मुद्दों को हल करने का प्रयास करे, ऐसी सरकार चुने जनता। ये हमारा सुझाव है जनता। ये पीडीए पीडीए आखिरकार है क्या, जो अखिलेश यादव इस बीच पीडीए को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं, पीडीए है क्या? ये देखिए, हर एक पार्टी का अपना अलग चुनाव में उतरने का जो है हथकंडा है, तरीका है। उसी क्रम में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को जो है वो आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और संभावित जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन भी वो करेंगे, क्योंकि जो पिछली कार्यकारिणी सरकार उनकी रही है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। जनता उससे खुश भी है, खास तौर से जो युवा वर्ग है वो भी उनसे खुश है। और हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो काफ़ी कई मुद्दों पर असफल रही है, सिर्फ जुमलेबाजी उसने की है और जनता को सिर्फ ठगने का प्रयास किया है, उसके समय को जो है बेजाय नुकसान करने का प्रयास किया है और उसके साथ जो है छलावा ही किया है। तो हमारी जो समाजवादी सरकार है, उस सरकार के जो अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक जो है समूह बनाया है कि जो वर्ग समाज में हमारे पिछड़ा है उसको हम अपने साथ जोड़ करके और एक नई रणनीति के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ उसको भी हम अपने साथ बैठा करके, उसको साथ ले करके और हम समाज में एक अच्छी और मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। उसी क्रम में अखिलेश यादव जी ने जो है पीडीए का गठन किया है और उस पर हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता बखूबी बेहतर ढंग से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, समाज में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज में हमसे मुखर थे, जो हमसे जुड़े नहीं थे, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमको चुनाव में बेहतर और अच्छा जो है फल मिलेगा। उसको सरकार जो हमारी बनेगी वो बहुत काफ़ी अंतराल से बनेगी और सरकार बहुत मजबूत बनेगी इस योजना के तहत और इस क्रम में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है। ओवैसी जो बीच में आ गए हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोट काटने की बात हो रही है सामने। तो क्या लगता है आपको, ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना मुसलमानों को एक अखिलेश की तरफ से खींच जाना सही है? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ हम अगर व्यक्ति को जानते हैं तो वो एक जो है मतदाता के तौर पे जानते हैं, और वो मतदाता अगर ओवैसी को देख करके अपनी वोट सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है या ओवैसी को देख करके समाजवादी पार्टी को दे रहा है, तो वो गुमराह मतदाता है। समझदार मतदाता वही है जो कि विकास के मुद्दों पर, विकास की बात पर और व्यक्ति विशेष को देखते हुए जो कि हमारे हितों की बात करे, वो चाहे जो पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। अगर वोटर को ये लगता है कि हाँ ये हमारा हित साधने में सफल रहेगा आने वाले समय में, उसको देख करके वोट करे, न कि किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे वो ओवैसी हों या ओम प्रकाश राजभर हों, क्योंकि ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना हित साधने का प्रयास करते हैं, न कि वोटर का हित। तो जिस प्रकार से हम बात करें तो ये राहुल का आना अखिलेश के साथ कहीं ना कहीं सरकार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। देखिए, कांग्रेस जो है हमारी बहुत पुरानी समय से हमारे देश पर शासन करती चली आ रही है और कहीं न कहीं देश को उसने आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। देश के विकास में, देश के उत्थान में, देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अगर हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं तो हमारी समाजवादी पार्टी उनका जो है बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती है। उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके हम अपने आप को और मजबूत,
साबित कर रहे हैं और मजबूत कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, और राहुल जी को ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर वो हमारा पूरा साथ वैसे तो दे ही रहे हैं और उनके सभी कार्यकर्ता सेम उसी तरह से साथ देंगे, तो हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छी सरकार अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने देश को भी देने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से लखनऊ की जनता से एडवोकेट के चेहरे के माध्यम से अपना संदेश क्या पहुंचाना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? देखिए, संविधान के जानकार होने के नाते हम सिर्फ और सिर्फ मतदाता को ये कहना चाहेंगे कि जो भी चुनाव हर वर्ग का मतदाता वो ये ध्यान करके न करे कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर ध्यान रख करके जो है प्रतिनिधि का चुनाव करे, ना कि चिन्ह का, ना कि पार्टी का और ना कि व्यक्ति विशेष का। क्योंकि अगर हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव अपने जहन में ला करके उसकी अच्छाइयों से करते हैं तो हमारे समाज में एक अच्छी सरकार आएगी। तो मतदाता को सिर्फ और सिर्फ यही सुझाव है कि वो बेहतर से बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करे। जब बेहतर से बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव होगा तो हमारे समाज में एक सुशासन की स्थापना होगी, जिससे हमारे समाज का उत्थान और विकास होगा। यही हम उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर से हम अपने लखनऊ की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो बेहतर ढंग से पूरे होशो हवास में अपनी पूरी इच्छा शक्ति को मजबूत करके अपने सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित करके चुनाव में अपने जहन में एक ऐसे प्रतिनिधि की छवि बनाए जो उसके विकास की बात करे, जो उसके उत्थान की बात करे, जो उसके लिए ही काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप पुनीत जी को सुन रहे थे द न्यूज़ वेब पर, जो कि लखनऊ से लाइव हैं और लगातार आपको हर एक तस्वीर हम पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।